Good morning, all of you. Good morning, Aryan. Good morning, Neelam. Good morning, Parth. Good morning, Mandar, Sarvani, Kosika, Santanu. Good morning, all. Am I audible, all? Happy Navaratri, all of you. Okay, good morning, Swayam, Arya. Okay, great. ओके बेटा, रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। ठीक है, सिलेक्शंस का ऐसा है बेटा कि कट ऑफ कितना जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। बहुत से स्टूडेंट 600 प्लस हैं और बहुत से स्टूडेंट प्लस माइनस 600 के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, अब वो कैटेगरी रैंक और अपना स्टेट वाइड रैंक कितना जाता है वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कई स्टूडेंट ऐसे बेटा जिनको कैटेगरी रैंक जो है 1700 के आसपास आ रही है। कई ऐसे हैं कि ऑल इंडिया रैंक जो है 25,000 के आसपास आ रही है। ठीक है, तो फाइनल कटअप जो है अभी हम कह नहीं सकते कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि कितना स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। बट काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम सिलेक्शन अपने यहाँ से होने की पॉसिबिलिटीज हैं। बट इस बार का जो हाईएस्ट जो टॉपर है वो 720 आउट ऑफ 720 चला गया है। तो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग रैंक जो है और कटअप कितना डिसाइड होता है। ओके बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहली चीज तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे वो हार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हम लोगों ने देखे थे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे फाइनली आज के इस सेशन में हम लोगों को जो स्टडी करना है, ठीक है, तो एक बार सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो भी पार्ट अभी तक के यहाँ पे स्टडी किए हैं। ठीक है, ताकि आपके एक एक कंसेप्ट जो है सारे अच्छे से हो जाए। ठीक है, और उसके बाद सारा पार्ट जो है वंस अगेन हम यहाँ पर देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमें समझना है वो है क्या चीज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम की यदि हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है कैसे काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम देखें बेटा, तो पहली चीज तो जैसे कि सपोज हम किसी भी पर्सन की हम बात करें तो इसमें जो ब्लड की पंपिंग जो हो रही है, ठीक है, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑर्गन जो प्रेजेंट है वो क्या है, हार्ट है। हार्ट ही है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हार्ट जो है इसका हम लोगों ने एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी समझे। ठीक, और साथ ही साथ वॉल ऑफ द हार्ट हम लोगों ने समझे थे। तो देखो बेटा, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही है, इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पे देखें तो पहली चीज तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये देखो इस तरह से ये जो लेयर दिख रही है, ठीक है, ये हमारी हार्ट की आउटर वॉल होती है। और हार्ट की आउटर वॉल जो है वो क्या कहलाता है, तो हार्ट की आउटर वॉल जो है इसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ओके, क्या कहलाता है ये, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम में देखिए आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूं कि पेरिकार्डियम में देखिए आउटर मोस्ट जो लेयर दिख रही है आपको, ये वाली, ये होती है फाइब्रस लेयर। ये कैसा होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम होगा। ओके, फाइब्रस पेरिकार्डियम मींस सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, मींस हार्ट की इस तरह से टू वॉल रहेंगी। यदि हम देखें तो इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक आउटर मोस्ट जो लेयर रहेंगी ये वाली जो रहेगी ये क्या कहलाएंगी, फाइब्रस लेयर कहलाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर ये वाला पार्ट देख रहे हो। उसके बाद फिर सेकंड जो लेयर रहेगी ये होंगी सेरस लेयर। ठीक है, सेकंड लेयर जो होंगी ये क्या कहलाएंगी, सेरस लेयर। और आउटर वाली जो लेयर होंगी ये क्या कहलाएंगी, फाइब्रस लेयर। ओके, अब फाइब्रस लेयर और सेरस लेयर जो होता है, इसी के साथ साथ ये जो सेरस पार लेयर है, इसमें इसके टू टाइप होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडिशनल इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। सेरस में एक आउटर लेयर होती है जिसे पैराइटल लेयर कहते हैं, और इनर लेयर होती है जिसे विसरल लेयर कहते हैं। ठीक है, तो देखो सेरस में एक विसरल लेयर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है विसरल। ठीक है, और इसी का सेरस की आउटर जो लेयर है वो पैराइटल। तो ये जो पैराइटल और विसरल जो लेयर होती है, मींस कौन सा वाला पार्ट, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ साइड में तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके,
इतना जो पोर्शन आपको जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमारा, ये हो गया कौन सा, सेरस पेरिकार्डियम का। और इधर वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया फाइब्रस। फिर सेरस में भी दो टाइप यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो हमें जो दिखेंगे, एक ये वाला हो गया आउटर मोस्ट लेयर, और एक ये वाला हो गया। तो एक ये अपर पार्ट आपको दिख रहा है आउटर लेयर जो पैराइटल है, एक इनर दिख रहा है जो कैसा है, विसरल है। बट दोनों के बीचों बीच में हमको अगेन एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिखता है, ये होता है स्पेस। बीचों बीच में यहाँ पे जो प्रेजेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा, स्पेस। इसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। तो ये क्या हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इतना पार्ट तो हमें समझ में आता है कि ये हमारा जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें कहां कहां पे क्या क्या चीज आएगी। तो देखो, पेरिकार्डियल की वॉल, पेरिकार्डियल, अब यहाँ पे जो होती है, इसमें ये जो इनर जो लेयर होती है, इसमें देखिए, इसमें साइड आप जो देख रहे हो, ठीक है, जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है बेटा? एक बार आप लोगों का सारी चीजें क्लियर है क्या बेटा? चलो, एवरीथिंग इज ओके, सो वी कंटिन्यू। यहाँ पे आगे का पोर्शन देखेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो पार्ट का जो स्टडी किए, इसमें हम लोगों ने एक तो जो लेयर हम लोगों ने देखे, ठीक है, मींस जो पेरिकार्डियम जो है, तो पेरिकार्डियम में हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक, पहली चीज तो ये जो हार्ट है, ठीक, हार्ट जो है ये पंपिंग ऑर्गन है, ठीक, मींस यहाँ पे दो दो मेन फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। क्या चीज, हार्ट से एक तो ब्लड आएगा और हार्ट से ही ब्लड जो है आगे पास होगा। तो हार्ट से जो ब्लड आ रहा है और हार्ट से जो ब्लड पास हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो हार्ट से ब्लड को पंप करने के लिए यहाँ पे जो इन्वॉल्व होती है, वो क्या होती है बेटा, एओर्टा एंड आर्टरी, ठीक है। आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड जो पास होगा, क्या होगा, अवे फ्रॉम द हार्ट। साथ यदि हम वेंस की बात करें, तो वेंस जो रहेगा क्या होगा, टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। तो अब देखिए, ए का रिलेशन ए से रहेगा, तो आपको इजीली याद रहेगा कि हार्ट से जो ब्लड जा रहा है, तो वो जो जाएगा से होगा। तो अकॉर्डिंग हम देखिए, तो हार्ट से ब्लड का पास होना मींस अवे फ्रॉम द हार्ट जो है, वहां पे जो रोल प्ले होगा किसका होगा, आर्टरी का होगा, ठीक है। हाँ, आर्टरी जो है हाई प्रेशर होता है यहाँ पे, जो कैरी करता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे समझे। इसके बाद देखिए, अब आर्टरी और वेंस के बाद हार्ट की जो आउटर वॉल है, आउटर लेयर, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखे, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो लेयर है, आपको यहाँ पे देखो, मैं जूम में हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, तो ये इतनी जो वॉल है, इस वॉल को मैंने आपको समझाया। और अंदर साइड फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो क्या कहलाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है, ओके। फिर इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम लोगों ने ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है, मींस हार्ट का जो मैं एनाटॉमी लास्ट टाइम आप लोगों को समझाया था, उसी एनाटॉमी को यहाँ पे वंस अगेन हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो किसी का भी कुछ भी कंफ्यूजन रहा होगा यहाँ पर, तो एक एक पार्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो देखो, हम लोगों ने यहाँ पे हार्ट के 4 चैम्बर्स देखे थे। क्या देखे थे हम लोगों ने, हार्ट के 4 चैम्बर्स। तो हार्ट के जो 4 चैम्बर्स देखे थे, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाता है राइट एट्रिया, ओके। ये जो है, ये क्या हो गया, राइट एट्रिया हो गया। अब राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो रेशियो होगा, तो दो जगह से होता है बेटा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से जब आएगा, तो वहां पे वेना कावा होता है, एक अपर वाला जिसे सुपेरियर वेना कावा कहते हैं, और लोअर वाला जो रहेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, इंफेरियर वेना कावा। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको ये जो है, ये क्या हो गया, ये हो गया सुपेरियर वेना कावा। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन जो दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा,
इंफेरियर वेना कावा। ओके, तो सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा जो है ये क्या कर रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव कर रहा है। वेरी गुड प्रहलाद। कोरोनरी साइनस जो होती है ओपनिंग होती है, ठीक है, जहां से हार्ट का जो ब्लड होता है बेटा, कोरोनरी आर्टरी जो होती है वहां से रिसीव करता है, ठीक है। कोरोनरी साइनस जो है वो अलग पार्ट हो गया, वो हार्ट का ब्लड जो है वो रिसीव करता है बेटा, ठीक। तो यहां पे सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा जो है ये क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। किस चीज को रिसीव कर रहा है, ब्लड को रिसीव कर रहा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर रिसीव हुआ। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहां पर रिसीव हुआ, तो अब क्या होगा देखो, तो पहले तो ब्लड यहां से इस तरह से आया, फिर यहां से इस तरह से जाकर के यहां से और यहां से राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम से ब्लड अब जो है यहां पे पहुंचा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेंट्रिकल, और वो भी कैसा, राइट वेंट्रिकल। तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल जो है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम लोग इस पार्ट को जो समझ रहे हैं, तो इसमें एक तो हमारा जो एट्रियम है और वेंट्रिकल है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैसे ट्रांसपोर्ट करता है उस पार्ट को यहाँ पे हम जान रहे हैं। तो अभी देखिए ब्लड जब यहाँ पे पहुंचा वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल में जब ब्लड आया तो ये यहां से पंप होगा अब इधर, ठीक है। तो ये जो ब्लड है यहां से एक तो इधर और यहां से इस तरह से ब्लड जो है फाइनली कहां पहुंच जाएगा, हमारे लंग्स में। तो हमारे लंग्स में जो ब्लड जा रहा है, तो लंग्स में ब्लड जो जाएगा तो आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा। तो यहां पे देखिए बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है कि ये वाला और ये वाला जो है ये क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी से। पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन्स, रेस्पॉन्स मी फास्ट, क्विकली। वेरी गुड। सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। सुपेरियर वेना कावा जो है क्या करेगा, अपर साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है, और इंफेरियर वेना कावा क्या होगा, लोअर साइड ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है। फिर ब्लड लेने के बाद यहां से ये जो पास हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो ब्लड है एक तो राइट और लेफ्ट, तो ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेटा, राइट पल्मोनरी आर्टरी, क्या हो जाएगा ये, राइट पल्मोनरी आर्टरी। और ये वाला जो रहेगा ये क्या रहेगा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या कर रहा है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक के क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, ठीक है। पंप होने के बाद अब ये जो ब्लड है वो कहां गया, लंग्स के पास गया, ठीक है। जैसे ही अभी ये जो ब्लड जो है लंग्स के पास पहुंचा, तो पहुंचते ही फाइनली अभी यहां पे क्या होगा, तो देखो यहां पे बेटा इस स्ट्रक्चर में मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि ब्लड का जो पंपिंग जो हो रहा है, लंग्स तक के जो ब्लड यहां से पहुंचेगा, तो अब देखिए इस तरह से यहां पे ये जो हो गया, ये हो गया राइट लंग्स, ठीक है। उसी के साथ साथ इधर साइड ये जो आएगा, ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट लंग्स है। अब राइट और लेफ्ट ये जो लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अभी आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा बेटा कि एक्चुअली प्रोसेस कैसे हो रही है। तो राइट और लेफ्ट लंग्स में जो ब्लड पंप हुआ है, तो ये जो पंपिंग हुई है, तो यहां से ये जो ब्लड आया इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हुआ, और ऑक्सीजनेटेड होकर के ब्लड यहां से इस तरह से क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो यहां पे बता देता हूं, ये वाला जो है लेफ्ट और राइट, तो ये जो रहेगा राइट पल्मोनरी वेन्स, और ये वाला जो रहेगा ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स,
जो रिसीव कर रहा है क्या चीज बेटा, रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, फ्रॉम दी लंग्स। ठीक है, तो देखो यहां से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसने यहां से रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद इसने यहां पे पास कर दिया। तो ऊपर साइड ये वाला जो रहेगा ये क्या रहेगा, लेफ्ट एट्रिया। ओके, और ये वाला जो रहेगा ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझे, वापस से उसी डायग्राम पे आते हैं। देखो बेटा फर्स्ट वाला ये जो डायग्राम है, तो इसमें देखिए ये जो ब्लड रिसीव हो रहा है यहां से इस तरह से ये हो गया, तो एक तो लेफ्ट एट्रियम, और ये जो हो जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां पे क्या हो रहा है बेटा, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहां तक के पहुंच गया। ठीक है, अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पहुंचा है तो अगेन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म, मतलब जो इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, वॉल्व का। तो अब देखो यहाँ पे आपको इस तरह से एक यहाँ पे ये वाली एक वॉल्व दिखाई दे रही है, दिख रहा है ये इस तरह से। तो यहाँ पे 3 कस्प यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मींस ये जो वॉल्व है ये कौन सी है, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, जो क्या करता है बेटा, जो बैकफ्लो होता है हार्ट से, जो बैकफ्लो होगा उसे प्रिवेंट करता है। बैकफ्लो मींस व्हाट, देखो जब ब्लड यहां से जब इधर पहुंचा तो इसी को रिटर्न इधर जाने से रोकेगा, मींस ब्लड जो यहां से इधर ही जाएगा। ठीक है, रिटर्न बैक इधर साइड नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ये याद रखना है आपको क्या प्रोसेस हो रही है, कैसे हो रही है। तो यहां पे देखिए बेटा, ये जो ब्लड है यहां से सिर्फ इधर ही आएगा, इधर ये जाता तो है बट ये जाने से रोक देता है, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्व होती है, और ये वॉल्व इस तरह से उस ब्लड को अब क्या करेंगी, रोक लेगी, सिर्फ आने वाले के लिए ही जगह है। देन फाइनली अब ब्लड जो है यहां से इधर ही जाएगा, कहां पे, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी, जिससे ब्लड जो है हमारे लंग्स तक के पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है क्या चीज, ब्लड की पंपिंग जो होती है ये होती है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को ये वाला एक जो डायग्राम दिख रहा है इसमें मैं समझाता हूं कि क्या हो रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पे पहली चीज तो जो ब्लड है, ठीक है, ये रिसीव हुआ है, कहां से रिसीव हुआ है, तो पहली चीज तो हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होगा, रिसीव होगा। अरे यार ये क्या हो गया, ओके चलो, तो जो भी पार्ट देखे हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, फर्स्टली हम लोगों ने यहाँ पे हार्ट की जो वॉल होती है पेरिकार्डियम उसका स्टडी की है। पेरिकार्डियम के बाद यहाँ पे हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है बॉडी से, सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा कैसे कर रहा है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से सुपेरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इंफेरियर वेना कावा जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। रिसीव करके सबसे पहले ब्लड जो जाएगा वो राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड गया तो राइट एट्रियम से अब ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, इस वॉल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व सिर्फ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक के ब्लड जाने के लिए हेल्प करता है। फिर इसके बाद यहाँ से ब्लड जो है ये कहाँ पास होगा, लंग्स में पास हो जाएगा। तो यहां से जो ब्लड जा रहा है तो ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है क्या चीज, एक तो राइट और दूसरा लेफ्ट, राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से ये जो ब्लड है यहाँ से इस तरह से ये हमारे लंग्स में पहुंच गया फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड जाके वापस से लेफ्ट और राइट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड वापस से लेफ्ट एट्रिया में आएगा, और लेफ्ट एट्रिया में आते ही लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही यहाँ पे ब्लड पहुंचा तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा ब्लड को क्या करेगा, आगे पंप कर देगा। तो ब्लड की जो पंपिंग अब आगे जो होगी तो वो कैसे होता है, तो अभी देखिए यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आया तो यहां से इस तरह से ब्लड जो है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाएगा। तो ये वाला जो है ये क्या होता है, एओर्टा होता है, ये स्ट्रक्चर जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा हमारे बॉडी में। समझे, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ वॉल्व के बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो वॉल्व के यदि हम देखिए तो पहली चीज तो देखिए बेटा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
ठीक है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे पहली चीज तो जब ब्लड यहां से इधर आ रहा होता है तो रिटर्न बैक इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एक वॉल्व होती है, इस वॉल्व को क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। समझे? क्यों बाइकस्पिड? क्योंकि इसमें ओनली ऐसे 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे 2 प्लेफ होते हैं। और ट्राइकस्पिड को ट्राइकस्पिड क्यों कहा? क्योंकि ट्राइकस्पिड में 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व को पे क्या है, 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसे ट्राइकस्पिड कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व में 2 कस्प होते हैं, इसलिए उसे बाइकस्पिड कहते हैं। ओके, अब इतना होने के बाद देखिए बेटा, इस डायग्राम से हम एक एक पार्ट और अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली प्रोसेस जो है वो कैसे हो रही है। तो पहली चीज तो देखो बेटा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे ये आपको सुपेरियर वेना कावा दिख रही है, दिखाई दे रहा है बेटा? सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा ने क्या किया बेटा? रिसीव किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा क्या चीज? राइट एट्रियम। ठीक है, हमारे बॉडी से ये क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के फाइनली कहां पास किया इसने? वेंट्रिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें दोनों भी पार्ट आ रहा है। ठीक है, इसको हम यहां से 20 से डिवाइड करेंगे, तो एक तो इधर साइड हमारा राइट वेंट्रिकल और इधर साइड रहेगा क्या चीज? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे? वेंट्रिकल्स जो है, यहाँ पे जैसी ब्लड आया तो अब वेंट्रिकल से ब्लड जो होगा वो क्या होगा? पंप होगा। तो ब्लड जो पंप हो रहा है, ये फाइनली यहां से इस तरह से ब्लड जो है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक के पहुंच गया। फिर लंग्स तक के जाने के बाद अब देखो बेटा, ये पल्मोनरी वेन्स जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स जो है ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया डायरेक्टली। ये जो है ये क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम। और ये जो हो गया ये क्या हो गया बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड यहां से वेंट्रिकल में आकर के अब यहां से इस तरह से बेटा एओर्टा से होते हुए हमारे ये बॉडी तक के चला जाएगा। कहां तक के चला जाएगा? ये हमारे बॉडी तक के जाएगा। कौन सा ब्लड रहेगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ओके, तो ये जो ब्लड हो गया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, और जो ब्लड लेके आया वो कौन सा ब्लड था बेटा? तो ये इधर साइड से जो हमारे बॉडी से जो ब्लड आ रहा था। तो हमारे बॉडी से जो ब्लड आ रहा है ये है कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा सारा पार्ट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, अब एक्चुअली कैसे हो रहा है तो देखो, ये आपको थोड़ा सा 3D डायग्राम से समझा देता हूं। ये हमारा वेना कावा जो है, इस तरह से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड एट्रियम में आया। ये देखो इस तरह से यहाँ पे आपको वॉल्व दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, वेंट्रिकल से डायरेक्ट कहां गया बेटा? हमारे इस तरह से लंग्स में चला जाएगा। फिर इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, वेंट्रिकल में आया, और यहां से होते हुए एओर्टा से आगे पास हो गया। समझे? तो इस तरह से जो है ब्लड जो है इसका क्या होता है? फ्लो होता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो है हम लोगों ने, ठीक है, अगेन एक और पार्ट जो स्टडी किए थे वो हम लोगों ने देखे थे, क्या चीज? हार्ट जो होता है वो मसल्स के थ्रू जनरेट होता है। मींस यहां पे क्या होता है, यहां पे हम लोग समझे तो हमारा जो हार्ट होता है, ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। ठीक है, क्या चीज? ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। तो मायोजेनिक मींस क्या? तो देखिए यहां पे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कंडक्टिंग सिस्टम जो है ये बताया था। तो कंडक्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हार्ट जो होते हैं बेटा 2 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूरोजेनिक, एक हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। और अगेन यहां पे एक हार्ट जो होता है वो क्या होता है?
मायोजेनिक हार्ट। अब यहां पे देखो न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक में डिफरेंस क्या होता है। तो मायो मतलब होता है बेटा मसल्स, मायो मीन्स क्या होता है मसल्स, और जेनिक का मीनिंग होता है जनरेटिंग। मीन्स मायोजेनिक हार्ट जो होता है ह्यूमन का या फिर जितने भी हमारे जो वर्टिब्रेट्स की हम बात करें, तो वर्टिब्रेट्स के जो हार्ट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मायोजेनिक होते हैं। मतलब मसल्स के थ्रू उसमें इंपल्स जो जनरेट होता है, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होती है, और जब वो पंप करता है तो इस टाइप के जो हार्ट होते हैं उसे मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। ठीक है। न्यूरोजेनिक मतलब वहां पे मसल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, न्यूरॉन्स जो है उसकी हेल्प से जब वहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जब जनरेट होंगे तो उस टाइप के हार्ट को क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उस टाइप के हार्ट को, न्यूरोजेनिक हार्ट। तो अब मायोजेनिक हार्ट की यदि हम बात करें तो ह्यूमंस में बेटा स्पेशल टाइप का सेट ऑफ मसल्स प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, जनरली हार्ट में हमारे जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है उसे जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जो जनरेट हो रहे हैं वो कैसे होते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को सबसे पहले जस्ट वेट, ठीक है, हार्ट के जो डायग्राम हम लोगों ने समझे हैं उस पार्ट को एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे होता है, सारी चीजें बता रहा हूं, वेट करो थोड़ा सा। देखिए बेटा यहाँ पे एक एनिमेशन भी दिखाना है। तो पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये हार्ट का लोकेशन दिखाई दे रहा होगा बेटा, जो कि क्या है, मीडियास्टिनम है। ठीक है। कहाँ पे हार्ट लोकेटेड होता है, मीडियास्टिनम, ये पढ़े हम लोगों ने। ओके। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हार्ट के 4 चैम्बर्स देखे थे, 1 2 3 4। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे ये जो है बाइकस्पिड वॉल्व में इस तरह से कॉर्ड लाइक टेंडम्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, कॉर्डी टेंडेनी। याद आ रहा है, कॉर्डी टेंडेनी मैंने आप लोगों को समझाया था लास्ट टाइम। ठीक है। तो ये जो है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गई, और बाइकस्पिड वॉल्व को ही मिट्रल वॉल्व कहते हैं, समझे। और इसके बाद जब हार्ट जो है इस तरह से यदि हम देखें तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब इस तरह से ब्लड यहां से जब पंप करेगा तो यहाँ पे बेटा स्पेशल यहाँ पे भी वॉल्व होती है, इस वॉल्व को क्या कहते हैं बेटा, सेमी लूनर वॉल्व। क्या कहलाता है ये, सेमी लूनर वॉल्व। तो पहली चीज तो देखो बाई और ट्राइकस्पिड क्या है। ट्राइकस्पिड में देखो आपको यहाँ पे इस तरह से 3 कस्प दिखाई दे रहे हैं, और बाइकस्पिड में इस तरह से आपको ओनली 2 कस्प दिखाई दे रहे हैं। तो बाइकस्पिड क्या हो गया बेटा, 2 कस्प प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड में क्या है, 3 कस्प प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ सेमी लूनर वॉल्व। तो ये हो गई हमारी हार्ट की वॉल्व जो हार्ट में प्रेजेंट होती है। ये वाला डायग्राम मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है आप लोगों को। ठीक है। क्या बताया था इसमें मैंने आपको कि किस तरह से यहां पर हार्ट की जो वॉल है पेरिकार्डियम वो। अब देखिए यहां पे इस डायग्राम में डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, इधर से सुपेरियर वेना कावा और इधर इंफेरियर वेना कावा, इससे आया फाइनली कहां पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये जो है ये क्या है बेटा, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व से ब्लड जो है ये कहां पहुंच जाएगा, ब्लड पहुंच जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाते ही ब्लड अब यहां से जो पास हो रहा है इस तरह से लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, और इधर साइड क्या प्रेजेंट है, इधर साइड इस तरह से लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हुआ तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, और इधर साइड राइट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। उससे ब्लड जो है कहां पहुंच जाएगा बेटा हमारे, ये जो है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है यहां पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ मिट्रल वाल्व। ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं इसे। ठीक है। ये क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व की हेल्प से ब्लड जो है कहां पहुंच गया बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया तो अब यहां से बाहर निकलेगा तो ये जो एओर्टा है, ठीक है, अब यहां से अलग अलग इसमें क्या होगा बेटा, डिवाइड होके डायरेक्टली हमारे बॉडी के अलग अलग जगह पे कौन सा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या होंगी, सप्लाई हो जाएगी। ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिए।
अब देखिए न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट जो मैं आप लोगों को समझा रहा था ये क्या होता है। तो न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट की यदि हम बात करें तो न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट जो होता है, तो पहली चीज तो न्यूरोजेनिक मतलब जब इंपल्स जब जनरेट होते हैं तो हार्ट में नहीं होंगे, वो बाहर साइड से होते हैं। तो इस टाइप का जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक कहलाता है। और इंपल्स यदि मसल्स के थ्रू जब जनरेट होते हैं, ठीक है, हार्ट बीट जो डेवलप होता है और हार्ट में ही होता है, तो इस तरह का जो हार्ट है वो क्या कहलाता है, मायोजेनिक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल मस्कुलर टिश्यूज, नोडल टिश्यू बोलते हैं जिसको, साइनोएट्रियल नोड बताया था मैंने आपको। ठीक है, ह्यूमंस में जो होता है क्या चीज, एस ए नोड। तो साइनोएट्रियल नोड जो होता है एक स्पेशल टाइप का मस्कुलेचर होता है जिसकी हेल्प से इंपल्स जो है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी मोलस्का और इनवर्टिब्रेट्स हैं इसमें, ठीक है, मायोजेनिक हार्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन जब इंपल्स जब नर्वस सिस्टम की हेल्प से जब जनरेट होंगे, तो नर्वस सिस्टम की हेल्प से जब जनरेट होते हैं तो इस टाइप के हार्ट को न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। ऑर्थोपोड्स और कुछ एनालिट्स जो है उसमें जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, वो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या चीज, कंडक्टिंग सिस्टम हम लोगों ने स्टडी किए थे जो। तो इसमें देखिए बेटा सबसे पहले तो ऐसे नोड जिसे पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, यदि मैं यहां पे इस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर यदि मैं ड्रॉ करूं तो एक स्पेशल टाइप का मस्कुलेचर्स हम कह सकते हैं यहां पे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करके हमारे हार्ट के अलग अलग जगह पे पास कर रहा है, जो क्या कहलाता है, साइनोएट्रियल नोड। क्या कहेंगे इसे, एस ए नोड। यहां से ये एवी नोड को, ठीक है, क्या करेगा, इंपल्स भेजेगा। एवी नोड ऐसे दो बंडल ऑफ ब्रांच में डिवाइड हो जाएंगी, जैसे बंडल ऑफ फिश कहते हैं। और फाइनली ये आगे चल के इस तरह से फाइबरस टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि परकिंजे फाइबर कहलाता है। क्या कहलाता है, परकिंजे फाइबर। तो देखिए यहां पे आपको इस डायग्राम में ये जो दिखाई दे रहा है अंदर साइड, ये देखो एक रेड कलर से मैंने मार्क किया हूं यहां पर, देख रहा है, या जूम करूं, ये देखो और बड़ा कर देता हूं डायग्राम को। तो यहां पे बेटा ये जो डायग्राम में आपको जो दिखाई दे रहा है, तो ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या चीज है ये, यहां पे ये वाला जो पार्ट है क्या कहलाएंगे, ये साइनोएट्रियल नोड, एस ए नोड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, एस ए नोड। ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुआ, ठीक है, जैसे कि सपोज ये है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या करेगा, जनरेट करेगा। और इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कहां पर होते हैं बताओ, किस टाइप के हार्ट में, तो मायोजेनिक हार्ट जो होता है, कौन सा हार्ट, मायोजेनिक हार्ट जो है, यहां पर इंपल्स जनरेट होते हैं। मायो मीन्स क्या होता है, मसल्स, जेनिक मीन्स क्या होता है, जनरेटिंग। तो मसल्स के थ्रू जब इंपल्स जनरेट होते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स जो है इसमें इसका एग्जांपल है, तो वहां पे मसल्स की हेल्प से जो होगा क्या होगा, इंपल्स जनरेट होते हैं। कलर प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, ठीक है बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो होगा, क्या होगा बेटा, मसल्स की हेल्प से, ये मैंने बोर्ड पे भी समझा दिया था वैसे। मायो मीन्स क्या होता है, मसल्स हो जाएगा, और जेनिक मीन्स क्या होता है, जनरेटिंग हो जाएगा। तो मसल्स के थ्रू जब इंपल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मायोजेनिक। तो यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ऐसे नोड है। ऐसे नोड के बाद इसने ये जो जनरेट किया, तो ये अनदर नोडल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसे क्या कहते हैं, एवी नोड। एवी नोड मीन्स क्या होता है बेटा, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जब दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, बंडल ऑफ हिस कहलाएगा। और बंडल ऑफ हिस जो है आगे चल के स्पेशल फाइबर में डिवाइड हो जाएगा, जिसे परकिंजे फाइबर कहते हैं। तो इस तरह से कंडक्शन होता है। ठीक है, तो अब देखो यही पार्ट को मैं और भी अच्छे से समझा रहा हूँ, डोंट वरी, टेंशन ना लो, मैं आपके लिए बहुत सारे पिक्चर्स लेके आया हूं बेटा। ठीक है, क्योंकि पिक्चराइजेशन ही विजुअलाइजेशन है, ये याद रखो। विजुअलाइज हो गया तो आपको सारी चीज अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो देखो पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एवी नोड कहां पे प्रेजेंट है बेटा, ये वाला।
इसने इंपल्स जनरेट करके आगे पास किया, ठीक है। तो ये एवी नोड है, इसके पहले इधर साइड, अभी कलर जो चेंज कर देता हूं, ठीक है, इसके पहले जो था, ठीक है, यहां पे जो प्रेजेंट था ये क्या था, ऐसे नोड था। तो ऐसे नोड से इंपल्स जो है वो कहां पर आए, एवी नोड के पास आए। और एवी नोड देखो बेटा, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच दोनों में डिवाइड हो रहा है इस तरह से। तो इस तरह से जो डिवाइड हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, बंडल ऑफ हिज कहेंगे। फिर ये बंडल ऑफ हिज जो है, अभी ये इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये छोड़ दो। फिर ये जो बंडल ऑफ हिज जो है ये आगे चल के फाइबर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। तो ये वाला देखो बेटा, आपको यहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस पिक्चर में एक एक पार्ट, ठीक है। क्या हो रहा बेटा, साइनोएट्रियल नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक के इंपल्स गए, जो आगे चल के ऐसे दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, जिसे क्या कहा, बंडल ऑफ हिज का। फिर ये आगे चल के और डिवाइड होकर के इस तरह से फाइबर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्या चीज, इस तरह से आपको जो फाइबर्स जो दिख रहे हैं उस फाइबर में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, परकिंजे फाइबर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है ये, परकिंजे फाइबर। और इस तरह से फाइनली जो है इंपल्स जो है यहां से कहां जाएगा, मायोकार्डियम में, ठीक है, कहां पे, मायोकार्डियम में जाएगा। एंड इसकी वजह से अब हार्ट जो है ये क्या होगा, पंप होगा, ठीक है। हार्ट में जो पंपिंग एक्शंस जो होता है, इस तरह से हार्ट जो है वो क्या होता है, पंप होता है। ओके, यहां तक के क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो आगे देखते हैं बेटा, वेरी गुड। तो अभी यहां पे देखिए, ये जो मसल्स के थ्रू जो जनरेशन हो रहा है यहां पर, ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, अगेन ये देखो बेटा, इस डायग्राम में आपका एक और पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग डायग्राम से मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छे से बन जाए। साइनोएट्रियल नोड यहाँ पर प्रेजेंट है, इसने इंपल्स देखो बेटा अलग अलग जगह सभी तरफ भेजता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह भेजेगा। एवी नोड को दिया, एवी नोड से बंडल ऑफ इसके पास गया, और ये स्मॉल फाइबर के समान इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, परकिंजे फाइबर, वहां पे क्या करेगा, ये पास कर देगा, ठीक है। अब देखो हार्ट एक्चुअली कैसे जनरेट करता है इंपल्स, ये एनिमेशन में आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक एनिमेशन देखते हैं बेटा, इस एनिमेशन में आपका एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहां पे आप जैसे कि देख रहे हो, तो इसमें पहली चीज तो ये जो हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, हार्ट के 4 चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं। 4 चैम्बर्स में यहाँ पे देखिए, ये सेमिलुनर वॉल्व है, इधर साइड ये जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कॉर्डी टेंडनी के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक। इधर बाइकस्पिड वॉल्व दिख रही है आपको। एक एक पार्ट देखो बेटा, अंदर हार्ट एक्चुअली काम कैसे करता है उस पार्ट को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक पार्ट में इसमें पहली चीज तो क्या कह सकते हैं, हार्ट जो है, ठीक है, इसका जो पंपिंग एक्शंस जो हो रहा है, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड कैसे जा रहा है, इधर साइड आपको ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बता रहा है, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, पंप होकर के, ये देखो ये दोनों बताया था ना मैंने आपको, पल्मोनरी आर्टरी जिससे लंग्स के पास गया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड राइट लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से, इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी तक के जाएगा, ठीक है। ये पार्ट तो चलो हमें इजीली समझ में आता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पर। बट इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होते हैं, कैसे हमारा वहां पे कंडक्टिंग सिस्टम यहाँ पे काम करता है, वो हम देखेंगे। तो कंडक्टिंग सिस्टम की हम बात करें तो अब देखिए यहाँ पे जो पेस मेकर सेल्स जो होती है, पेस मेकर मीन्स साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, जो कि लोकेटेड होता है कहां पे, राइट साइड में अपर राइट कॉर्नर जो होता है, ठीक है, हमारे राइट एट्रियम में, वहां पर, ठीक है। बाहर से आपको हार्ट की ये जो वॉल दिखाई दे रही है बेटा, ये भी मैंने बताया था आपको, ठीक है।
अलग अलग व्यू के अकॉर्डिंग देख लो पहले तो आप ये वाला सारा पार्ट। इस पार्ट में आपका एक एक पार्ट अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा बेटा, ठीक है। एक एक चीज जो है आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये हार्ट की वॉल है बेटा, चारों तरफ से आप हार्ट का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। आपका जीएमसी में एक एग्जीबिशन होता है जहाँ पे इस तरह से आपको हार्ट जो है टच करके आप देख पाओगे, ठीक है। स्पेसिमेन रखे हुए हैं बेटा, ओरिजिनल स्पेसिमेन है, ठीक है। हार्ट, किडनी, ब्रेन, टेस्टिस सारी चीजें दिखेगी आपको, ठीक है। चलो अब हम उस जगह पे पहुंच गए जो मेन हमको समझना है। मीन्स देखो करंट देखो हमारे हार्ट में कैसे जनरेट होता है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है बेटा, तब जाके हार्ट पंप करता है। तो इसे पेसमेकर कहते हैं। जो ऐसे नोड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है, और यहां से देखो कैसे वो पास होता है और हार्ट की जो मायोकार्डियम है ना वहां तक के पहुंचेगा, ठीक है। और हार्ट की जो मायोकार्डियम है वहां तक के पहुंचेगा, उसके बाद ही यहां पे क्या होता है, फाइनली क्या कह सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक इंपल्स की हेल्प से हार्ट पंप कर पा रहा है। ओके, तो ये है बेटा आपका हार्ट का एक सिस्टम, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, पंपिंग हो रहा है। उम्मीद करता हूं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया बेटा ये पार्ट? किसी को कुछ पूछना है अभी इसमें? फिर आगे बढ़ते यदि वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा तो। इसके बाद अब आज हम लोगों को कार्डियक साइकिल्स भी स्टडी करना है। चलो नो डाउट, सो कंटिन्यू करते हैं हम आगे का पोर्शन। ओके, चलो तो फाइनली अब हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है वो हम देखेंगे क्या चीज, कार्डियक साइकिल क्या होती है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल जो है, हाँ बेटा कंडक्टिंग पार्ट, वेरी गुड बेटा प्रहलाद, ग्रेट। शौक क्यों नहीं लगता? बॉडी में वाटर भी होता है तो बेटा वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं है ना, अलग अलग जगह बने हुए हमारे ऐसे टिश्यूज बने हुए हैं, ठीक है। और पूरा वो पाथवे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी वैसे पकड़ लेते हो क्या? नहीं ना, वहां पे भी वहां पे क्या है, इंसुलेटर प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर फिजिक्स काम करता है। एज इट इज हमारे बॉडी में भी ऐसी है। चलो तो फाइनली अभी हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है वो क्या देखेंगे हम लोग, कार्डियक साइकिल का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल को समझने के पहले यहाँ पे हम लोगों को दो चीज समझना है, ठीक है। मींस यहाँ पे हम लोगों को जो देखना है, एक तो सिस्टोल क्या होता है, और दूसरा हमें समझना है डायस्टोल क्या होता है। और सिस्टोल और डायस्टोल को समझने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग हार्ट साउंड जो है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हार्ट साउंड में हम लोग कार्डियक साइकिल देखेंगे जो कि 0.8 सेकेंड का होता है। और इसी 0.8 सेकेंड में बेटा हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही साथ एट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स भी होता है, ठीक है। तो सारा खेल जो है इस 0.8 सेकेंड में ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेटा कैसे होता है ये पार्ट? तो ये जो 0.8 सेकेंड में ही आपका क्या चीज, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वाला जो पोर्शन है ये होने वाला है यहां पर। तो अभी यहां पे देखिए यदि हम देखें तो पहली चीज तो डायस्टोल और सिस्टोल का मीनिंग क्या होता है। तो डायस्टोल मीन्स होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टोल मीन्स होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और हार्ट कब रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, वो हम यहां पर देखेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल बीपी हम नहीं देख रहे बेटा, ब्लड प्रेशर पे हम पहुंचेंगे, और प्रहलाद आपका भी डाउट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। बाद में पूछो मुझे वंस अगेन। तो अभी देखिए बेटा ये जो कार्डियक साइकिल का जो हम लोग यहां पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल जो हम लोग यहां पे देख रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को जो समझना है क्या चीज, कार्डियक साइकिल का जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें एक तो सिस्टोल का मतलब मैंने आपको समझाया कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और डायस्टोल मींस क्या होता है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल का जो इंटरवल इसमें होता है बेटा, जिसमें एक सिस्टोल होता है,
एक डायस्टोल होता है और एक ज्वाइंट डायस्टोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो क्या है, हमारे जो चारों भी चैम्बर जो हार्ट के हैं वो रिलैक्स स्टेट में है, और जब ऑल फोर चैम्बर्स जब रिलैक्स स्टेट में जब रहेंगे तो इस कंडीशंस को कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल कंडीशन जिसमें कुछ भी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहा है, सिर्फ हार्ट जो है ब्लड को अपने पास क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोज ये एट्रियम है, ये ऐसा रिलैक्स है, ये वेंट्रिकल है, ये भी ऐसा रिलैक्स है। तो एट्रियम जब रिलैक्स रहेंगी तो ऊपर से ब्लड रिसीव कर लेगा, जब एट्रियम पंप करेगा तो अपने पास का ब्लड जो है यहां से इधर आगे भेज। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, अभी ठीक है। तो देखिए, एम आई ऑडिबल बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, पहले तो आवाज आ रहा है ना मेरा आप लोगों को? इसमें मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं कैसे होता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल का मीनिंग तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। और एक जो होता है ज्वाइंट डायस्टोल, तो ज्वाइंट डायस्टोल मींस सारे चारों भी चैम्बर जो है हमारे हार्ट के ये रिलैक्स कंडीशन में प्रेजेंट है। जब रिलैक्स कंडीशन में प्रेजेंट है तो सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा जो है सबसे पहले क्या करेगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। रिसीव होने के बाद अभी देखो इस टाइम पे जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ये क्या रहेंगी, ओपन रहेंगी। कौन से कंडीशन में, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल मींस ऑल फोर चैम्बर्स आर रिलैक्स स्टेट। तो इस कंडीशन पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व तो ओपन रहेंगी, ओपन है ये। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ब्लड यहां पर आ रहा है, ठीक है, ये इधर से एट्रिया में और यहां से वेंट्रिकल में आ गया, समझे। लेकिन यहां पे अगेन एक और वॉल्व हमने देखे थे, कौन सा, सेमीलुनर वॉल्व। इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा टेक्निकल पार्ट है बेटा, यहां पे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी का भी एक एक लाइन समझा दूंगा, कंसेप्ट समझ लो पहले। तो सेमिलुलर वॉल को क्लोज करना क्यों जरूरी है बताओ, क्योंकि जब इधर रिलैक्सेशन है और यहां से ब्लड यदि पहले पंप हो गया है और यदि ये वॉल्व को क्लोज नहीं करेंगे तो ब्लड तो रिटर्न इधर ही आ जाएगा ना, क्योंकि रिलैक्स कंडीशन में बैठा हुआ है, तो उसको वापस नहीं आना चाहिए, लाना नहीं है वापस, क्योंकि वो बॉडी में पंप कर दिया तो वो आगे बढ़ना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। इसलिए सेमिलुनर वॉल्व को क्लोज कर दिया गया है। अब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को ओपन कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि जो ब्लड एट्रियम में आएगा वो वेंट्रिकल में उसको पास करना है, ठीक है। तो ये ज्वाइंट डायस्टोल वाली कंडीशन हो गई। फिर ज्वाइंट डायस्टोल के बाद अभी यहां पे जो आता है वो आता है क्या चीज, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो अब एट्रियल सिस्टोल जो है तो इसमें क्या होगा बेटा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एट्रिया, ये वाला एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये वाला भी। तो अब देखो ये जो एट्रिया है ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, ब्लड जो है वो कहां पास हो गया, हमारे वेंट्रिकल में, समझे। तो अब एट्रियल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, जो क्या करता है बेटा, 30% ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड का फ्लो तो पहले से हो ही रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पे जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड है उसको और पंप कर दिया तो और बढ़ गया, और बढ़ गया, तो जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा यहां पे आ गया, समझे। एट्रियल सिस्टोल के बाद अब क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। तो वेंट्रिकल सिस्टोल जब होगा तो इस टाइम पे हमको बेटा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है इसको क्लोज करना पड़ेगा, और सेमीलुनर वॉल्व जो है इसे ओपन करना पड़ेगा, तब जाके ही ब्लड जो है उसको हम बॉडी में पंप कर पाएंगे। क्योंकि देखो अभी अब ये वेंट्रिकल पंप हो रहा है, वेंट्रिकल पंप होगा तो यहां से हार्ट से ब्लड को बाहर निकालना पड़ेगा ना, तब जाके तो हम यहां पे ये कहेंगे कि क्या हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। तो देखो अभी यहां पे ये जो ड्यूरेशन जो होता है कंप्लीट, यदि हम कार्डियक साइकिल की बात करें
तो इसका जो ड्यूरेशन जो होता है ये कितनी देर का होता है, ये होता है 0.8 सेकेंड, ठीक है। बट यहां पे देखो एट्रियल सिस्टोल जो है, ठीक है, क्या चीज, एट्रियल सिस्टोल ये 0.1 सेकेंड है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड है, और जो डायस्टोल मैंने बताया था 0.5 है, ठीक है। इस तरह से 0.8 होगा। कौन सा वाला, ज्वाइंट डायस्टोल जो है ये होता है 0.5 सेकेंड, सेकेंड में होगा। एट्रियल सिस्टोल जो रहेगा 0.1 होता है, और वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है 0.3 होता है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो है, कुछ गलत हो गया क्या, ज्वाइंट ज्वाइंट बताया मैंने 531, ठीक है, सॉरी यहां पे वेंट्रिकल सिस्टोल है ना, मैंने ज्वाइंट की बात किया हूं, ज्वाइंट में 0.4 आएगा, तो ये 4, 1 और 3, तो टोटल जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे बेटा, 0.8 सेकेंड। लेकिन इसी में यदि हम देखें तो अब देखो एट्रिया जब सिस्टोल हो रहा है 0.1 का, तो इसको रिलैक्स होना है, तो उसमें कितना टाइम लेगा वो, 0.7 सेकेंड का लेगा। जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है 0.3 सेकेंड का, तो वेंट्रिकल डायस्टोल जो होगा वो 0.5 होगा। तो ये तो सही बोला ना उसने, ये वाला पार्ट, तो उसने सिर्फ एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल ही समझाया बेटा हमारे इसमें, समझे। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक, नहीं तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। यहां पे क्या बताना चाह रहा है, तो यहां पे जो चीज बताना चाह रहा है उसको समझो। क्या एक्सप्लेन किया बेटा यहां पे जो एक्सप्लेन किया है, क्या हो गया, जस्ट वेट, हाइलाइटर ले लेते हैं। यहां पे एट्रियल सिस्टोल जो है, एक चीज याद रखो, सिर्फ ये याद रखो 0.1, और वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है 0.3, पीछे बताया मैंने 0.1 और 0.3, समझे। फिर यहां पे उसने एक चीज के बारे में जो नहीं बताया वो क्या है, ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड। तो यहां पे हमको कंसीडर करना है कौन कौन सा बेटा, यहां पे हमको एट्रियल सिस्टोल देखना है, उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल देखना है। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड हो गया, समझ रहे हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है बताओ, एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड हो गया। तो टोटल एक एट्रियल साइकिल की हम बात करें तो कितना होगा बताओ, 0.8 सेकेंड, इस तरह से आता है। हाँ बेटा इतना फास्ट होता है ये। तो यहां पे ये वाली जो साइकिल आपको दिख रही है, इसमें ज्वाइंट की बात नहीं की गई है, ठीक है। यहां पे यदि एट्रिया का 0.1 सेकेंड में सिस्टोल है, तो इसका डायस्टोल कितना होगा, 0.7 सेकेंड का होता है। वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड है, तो उसका डायस्टोल कितना होगा, 0.5। तो आप इसको इस वे में भी हम देखेंगे या इस वे में भी हम देखेंगे, तो ये 0.8 सेकेंड ही आता है, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया बेटा कैसे हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी से समझते हैं, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूज करेगा ये, ठीक है। हेलो, एनसीईआरटी देख ले एक बार, यहां तक के समझा कि ये बताओ पहले। ओके, कंसेप्ट बेटा यहां पे यही था जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो उसके लिए मैं आपको एक एक पार्ट जो है हमारे एनसीईआरटी में कैसे है, क्या क्या दिया हुआ है, वो सारी चीजें जो है मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो देखिए बेटा अभी तक के यहाँ पे हमने जो भी देखे, तो इसमें पहली चीज तो क्या चीज, अब हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट समझेंगे, हम देखेंगे कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में यहाँ पे ये बताया है कि हाउ डज द हार्ट फंक्शन, हार्ट कैसे काम कर रहा है। तो हार्ट के काम की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले शुरुआत में बिगिंस, जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी जो चारों चैम्बर्स है, ऑल 4 चैम्बर्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे बेटा, रिलैक्स स्टेट में रहेंगे। तो यहां पे देखो अभी यहाँ पे ये मैं जो बना रहा हूं, ये ऑल 4 चैम्बर्स है,
और 4 चेंबर्स को इधर रिलैक्स है, ये इधर रिलैक्स है, ये इधर रिलैक्स है और ये इधर रिलैक्स है। सारे के सारे अभी कैसे बेटा, रिलैक्स स्टेट में शुरुआत में, बिगिंस बोला यहाँ पे, ठीक है। बिगिंस में क्या हुआ, सारे के सारे चेंबर्स जो है अभी क्या हो गए, रिलैक्स स्टेट में है। अब रिलैक्स स्टेट जब है यहां, तो इस रिलैक्स स्टेट को क्या कहते हैं, तो ये जो रिलैक्स स्टेट है ये कहलाता है ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। ये जो रिलैक्स स्टेट है नंबर 1, जो क्या कहलाएगा, ज्वाइंट डायस्टोल कहलाएगा। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे आप लोगों को समझाया हूं ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है, ठीक है। फिर ज्वाइंट डायस्टोल के बाद देखिए इस टाइम पे ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, दोनों भी वॉल्व को क्या करना पड़ेगा बेटा, इस टाइम पे ओपन ही रखना पड़ेगा। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये क्या होंगे, इस टाइम पे ओपन रहेंगे, ठीक है। तो ओपन जो रहेगा तो ब्लड जो रहेगा वो क्या होगा बेटा इस टाइम पे, एक तो पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा, ठीक है। इधर से देखो ये सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा और इधर से पल्मोनरी वेन्स, यहां से। तो इधर से देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इधर साइड से क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और दोनों भी ब्लड कहां पे जा रहा है बेटा, राइट और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो है ये आ रहा है। समझ में आ रहा है ना बेटा क्या बताना चाह रहा हूं मैं, हेलो। तो राइट और लेफ्ट एट्रियम में दोनों भी साइड से जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हो गया क्या चीज, ज्वाइंट डायस्टोल। अब ज्वाइंट डायस्टोल के बाद नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो यहां पे देखिए क्या चीज, जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्या चीज, फ्लो इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियम में आने के बाद ऑब्वियसली जब ब्लड राइट और लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा तो राइट और लेफ्ट एट्रियम के बाद इसी के साथ साथ ब्लड का फ्लो जो रहेगा वो कहां होगा, एट्रिया से वेंट्रिकल तक के जाएगा। समझ में आ रहा है, एट्रिया से ब्लड जो है वो कहां तक के जाएगा, वेंट्रिकल तक के जाएगा। तो इस तरह से ब्लड जो है इसका क्या होगा, फ्लो होगा। ओके, अब एक काम करता हूं, आपको बाद में डेटा चाहिए रहेगा तो फिर आप यहां से ले नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं, आपको ये वाला जो पार्ट है ना आपको दूसरे साइड समझा देता हूं, ओके, ठीक है। कहां पे, वन नोट पे आते हैं हम लोग, यहां पे हम कंसेप्ट समझ रहे थे, यहां तक के हम लोग आ गए थे। टाइम है ना बेटा अभी हमारे पास, यहां तक के क्लियर हुआ है ना सभी लोगों को, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना, यहां तक के जितना मैंने पार्ट समझाया हूं आप लोगों को। यार ये गलत आ गया, जस्ट वेट, ऑल क्लियर है, बेटा वो इलेक्ट्रिक करंट है, वो वोल्ट में नहीं होता है, वो मिली वोल्ट में आता है, ठीक है। ईसीजी पढ़ेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। वेट करो थोड़ा सा, वहां पे मैं हो जाएगा बेटा क्लियर, वेट करो, जस्ट वेट, मैं आपको पहले सेटअप कर ले रहा हूँ प्रॉपरली, रिस्पॉन्स करेंगे। अभी स्क्रीन दिख रहा है बेटा सभी को, जो भी पार्ट अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे वो समझेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, सारी चीजें जो समझा रहा हूँ ना उसकी ड्राइंग भी आपको एक डेटा में नोट्स में मिल जाएगा बाद में, ठीक है, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी देख रहे हैं तो एनसीईआरटी का एक एक पार्ट आपका अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैं जो भी पार्ट समझा रहा था तो इसमें हमारे लिए दो चीज है, क्या चीज, एक तो
हम लोगों को यहाँ पे क्या चीज समझ में आ गया? हमको अभी यहाँ पे जो समझा है, क्या हुआ यार, सॉरी जस्ट वेट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चीज दिख गई है कि जो वेंट्रिकल है और एट्रियम जो है, ठीक है, किस तरह से किस कंडीशन पे ओपन और किस कंडीशन पे क्लोज रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को यहाँ पे पहला जो कंडीशन समझा वो क्या था? ज्वाइंट डायस्टोल का था। तो ज्वाइंट डायस्टोल वाली कंडीशन जो है, तो इसमें क्या होगा बेटा? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो रहेगी ये क्या रहेगी? ओपन रहेंगी। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जब ओपन रहेगा तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा? लेफ्ट और राइट एट्रियम जो है ये बॉडी से या फिर हमारे लंग से या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या फिर डीऑक्सीजनेटेड हो, क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। समझे? रिसीव किया। रिसीव करने के बाद जब एट्रियम में ब्लड आया तो एट्रिया से वेंट्रिकल में भी ब्लड पास होगा। ठीक है, एट्रिया में जब ब्लड आ गया तो यहां से वेंट्रिकल में भी ब्लड पास हो रहा है। तो यहां पे क्या हुआ बेटा? पंप हुआ है ब्लड रिस्पेक्टिवली। ठीक, बट इस टाइम पे सेमिलुनर वॉल्व जो रहेगी ये क्या रहेंगी? क्लोज रहेंगी। क्यों रहेंगी क्लोज? तो देखो इस तरह से, यदि ये एक एट्रियम हो गया हमारा और ये दूसरा एट्रियम हो गया, इसके बाद ये वेंट्रिकल है और दूसरा ये वेंट्रिकल है, तो जब फाइनली जो ब्लड है हमारा वो यदि हमारे कहां से, यदि एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, तो ऊपर साइड की वॉल्व को क्लोज रखना कंपलसरी है, जरूरी है। यदि इधर साइड की ये जो वॉल्व है यदि हम इसे क्लोज नहीं रखेंगे तो ब्लड का जो फ्लो है वो तो रिटर्न बैक इसी के पास आ जाएगा ना। तो इसलिए क्या है, इसलिए यहां पे हमें उस वॉल्व को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो ये वाली जो वॉल्व है सेमिलुनर वॉल्व, और यहां से जो ब्लड पंप होगा ये वाली, तो ये जो है ये कौन सी रहेंगी बेटा? सेमिलुनर वॉल्व रहेगी। ये क्या रहेंगी? क्लोज रहेगी। ठीक है, हो गया क्लोज। अब इस टाइम पे देखिए साइनोएट्रियल नोड जो है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड जो है ये क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। कहां है बेटा? ये वाला। नाउ ऐसे नोड जो है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, हाँ, साइनोएट्रियल नोड जो है ये क्या कर रहा है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। तो एक्शन पोटेंशियल जैसे जनरेट हुआ तो स्टिमुलेट हुआ एट्रिया। ठीक है, ये जो हमारा इस तरह से एट्रिया, तो यहां पे देखो ये साइनोएट्रियल नोड है, इसने एट्रियम के पास, दोनों भी एट्रियम बेटा, इस तरह से जो है क्या चीज है ये साइनोएट्रियल नोड है। तो इलेक्ट्रिक इंपल्स इसने जैसे ही जनरेट किया तो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होने के बाद क्या होगा बताओ? यहां पर जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स यहां पे जनरेट हो गया तो जनरेट होते ही फाइनली यहां पे एक प्रोसेस होगा, कौन सा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। मींस यहां पे इसे क्या कहेंगे? एट्रियल सिस्टोल। सेकेंड स्टेप आ गया हमारा ये वाला। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल मींस क्या हो गया? ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट वाला कौन सा था हमारा? ये वाला ज्वाइंट डायस्टोल था। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या था बेटा? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन थी बट सेमिलुनर वॉल क्लोज थी। ठीक है, अब जैसे ही ऐसे नोड ने यहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो उसकी वजह से क्या होगा बताओ? यहां पे जैसे ही जनरेट हुआ तो जनरेट होने की वजह से यहां पे ये जो एट्रियम है ये दोनों भी, ये वेंट्रिकल है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो और ब्लड का फ्लो बढ़ गया, पहले से तो हो रहा था। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ बेटा? कॉन्ट्रेक्शन हुआ, मींस एट्रियल सिस्टोल। तो पहले से ब्लड का फ्लो तो हो रहा था बट अभी उसने क्या किया? ब्लड के फ्लो को और बढ़ा दिया। तो जब ऑलरेडी पहले से ब्लड का फ्लो हो रहा था और होने के बाद अभी कितना बेटा? 30% ब्लड का फ्लो ये बढ़ा देगा। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जो है, ठीक है, तो इस तरह से कंडक्टेड होके क्या होगा बेटा? वेंट्रिकल साइड तक पहुंचा। तो अभी देखो साइनोएट्रियल नोड ने जब करंट दिया तो करंट जो है वो सिर्फ एट्रियम को ही दिया था, लेकिन अब यही जो करंट है यहां से ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो करंट जब आगे जा रहा है तो अब ये जो करंट है, जो इंपल्स है, वो कहां जाएंगे बताओ? तो यहां से ये इधर साइड जाएंगे।
तो इधर साइड क्या प्रेजेंट था, वेंट्रिकल प्रेजेंट था। तो अब एक्शन पोटेंशियल जैसे वेंट्रिकल के पास जाएगा तो एट्रियल सिस्टोल के बाद अब थर्ड स्टेप जो आती है वो क्या आएंगी बताओ। अब वेंट्रिकल सिस्टोल आ जाएगा, वेंट्रिकल को पंप करना पड़ेगा, ठीक है। अब वेंट्रिकल जो है यहां पे क्या होगा, पंप होगा। तो नेक्स्ट इवेंट जो यहां पे आएगा वो क्या आएगा, थर्ड इवेंट, वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा यहां पे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेटा, एक एक पार्ट देखो, मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया हूं आपको, लेकिन कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए हमारे लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। और यहां पे बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट एनसीईआरटी के इस पार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी का ये वाला लाइन अच्छे से क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है। यहां तक के क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों का, एक एक कंसेप्ट, आगे बढ़े अभी। वेंट्रिकल सिस्टोल बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाएगी और सेमिलुनर ओपन हो जाएगी बेटा, वेरी गुड। किसका आंसर है, प्रहलाद का, वेरी गुड। तो अब देखो इंपल्स जब बंडल ऑफ इसके पास गए, ठीक है, इंपल्स जो है वो कहां पे जा रहे हैं, बंडल ऑफ इसके पास जा रहे हैं, और बंडल ऑफ इस जो है वहां से होते हुए परकिंजे फाइबर तक के जाएंगे। तो अब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस इवेंट को क्या कहेंगे बेटा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होगा तो एट्रिया को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है बेटा, और एट्रिया यदि रिलैक्स नहीं होगा तो फिर यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों आएगी जानते हो, क्योंकि एट्रिया को रिलैक्स होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा यदि एट्रिया भी पंप कर रहा है और वेंट्रिकल भी पंप कर रहा है तो हार्ट तो ब्रस्ट हो सकता है ना, समझे। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद यहां पे एट्रिया जो रहेगा इसका क्या होगा, डायस्टोल होगा। तो यहां पे एट्रिया का क्या होगा, डायस्टोल होना बहुत जरूरी है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल कितनी देर का होता है बताओ, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है, एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का होता है, 0.1 सेकंड का होता है, ज्वाइंट डायसिस्टोल कितनी देर का होता है बताओ, ज्वाइंट डायस्टोल बताया था मैंने आपको 0.4 सेकेंड का होता है, समझ रहे हो। तो इस तरह से अब मैं यहां पे आपको एक साइकिल जो है वो समझा देता हूं, साइकिल के वजह से हम समझेंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो हो गई, ये हो गई एक कार्डियक साइकिल, ठीक है। इस कार्डियक साइकिल में इवेंट हम देखेंगे बेटा, इवेंट में पहली चीज तो जो आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग यहां पे जो देखेंगे वो देखेंगे क्या चीज, एट्रियल सिस्टोल हम देखेंगे, ठीक है। फिर एट्रियल सिस्टोल जो रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड का रहेगा, ठीक है। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हम देखेंगे तो ये कितना रहेगा, 0.3 सेकेंड का रहेगा, और बाकी रिमेनिंग जो आएगा वो क्या आएगा, तो ये हो गया हमारा एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, ये हो हमारा क्या चीज, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड, और ये वाला जो इवेंट है ये हो गया ज्वाइंट डायसिस्टोल, डायस्टोल, यार ये मार्क करना अच्छे से चलता नहीं है यार, ज्वाइंट डायस्टोल, जैसे थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करो प्रॉब्लम आ जाती है। ये होता है 0.4 सेकेंड। तो इस तरह से ये जो इवेंट है इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, तो ये जो इवेंट है ये कहलाता है कार्डियक साइकिल, ओके। क्या कहलाएगा ये, इस इवेंट को कहेंगे कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल जो है ये होती है टोटल 0.8 सेकेंड की। तो इस तरह से यहां पे ये इवेंट्स जो है ये आ रहे हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना इतना पार्ट। ओके गुड।
चलो, किसी के कोई डाउट तो नहीं है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा और भी पार्ट बचा है, वो समझा देता हूँ। एवरीथिंग इज क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। तो हम बेटा एनसीईआरटी के इस पार्ट को समझ रहे थे। क्या हो गया? हम लोग एनसीईआरटी के जो इवेंट को समझ रहे थे उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें पहली चीज तो, जस्ट बेटा मैं फिर से यहां पे आ रहा हूं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रिया जो है रिलैक्स होगा, तो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, उसके बाद फिर वेंट्रिकल सिस्टोल इंक्रीज होता है तो वेंट्रिकुलर, ठीक है, क्या चीज, वेंट्रिकल सिस्टोल जैसे इंक्रीज होता है तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है ये क्लोज करता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को, ड्यू टू, क्या बताया बेटा, अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। ये भी मैंने समझाया हूं आप लोगों को, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पर, यदि हम यहां पर देखें कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यदि, क्या चीज, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्लोज होना पड़ेगा। रीजन क्या है क्लोज होने का? तो क्लोज होने का रीजन यही है कि यदि मान लो, यहां पे बना रहा हूं मैं डायग्राम, इस तरह से डब्बा बना लेता हूं, वेंट्रिकल को इधर कॉन्ट्रैक्ट करना है और इधर कॉन्ट्रैक्ट करना है। इधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बेटा बैक फ्लो इधर हो सकता है ब्लड, बट ब्लड को इधर नहीं पहुंचाना है। ब्लड को किधर भेजना है? ब्लड को आगे भेजना है, ब्लड को हमको यहां से इधर साइड भेजना है, ठीक है। तो इस टाइम पे ये जो दोनों भी वॉल्व है, कौन सी, ये ट्राइकस्पिड आएगा ना इधर साइड, तो यहां पे कौन सी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड, और इधर क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व। इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों भी वॉल्व को क्लोज करना पड़ेगा। यदि क्लोज नहीं हुई दोनों भी वॉल्व तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो है एट्रिया में ना जाने पाए, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से बेटा सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाएगी, समझे? मतलब सेमिलुनर वॉल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी और साथ ही साथ जो हमारा एओर्टा था, राइट साइड और लेफ्ट साइड। डायग्राम पे आते हैं, डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको। देखो किधर है हमारा डायग्राम, इधर देखे थे हमने कहीं तो भी, ये वाला पार्ट याद है? मैंने आपको ये वाले स्लाइड में अच्छे से समझाया था शायद। ये देखो बेटा, यहां पे मैंने एक डायग्राम आपको समझाया था, कौन सा, ये वाला। तो यहां पे आपको देखो एक ये वाली वॉल दिख रही है और एक ये वाली वॉल दिख रही है। तो ये दोनों भी वॉल जो है राइट और लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है, तो इसका रोल क्या है, क्या कर रहा है ये हमारे बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज बताया हुआ है कि बैक फ्लो जो है यहाँ पे प्रिवेंट होता है, ओके। फिर इसके बाद देखिए आगे जो है, अब ब्लड जो है वेंट्रिकल से जब फ्लो होगा तो क्या होगा बेटा, ये जो वेसल्स है इस तरह से कंप्लीट सर्कुलेटरी पाथवे हो जाता है। तो अब वेंट्रिकल को रिलैक्स करना पड़ेगा बेटा, तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स हुआ तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे कम होगा तो सेमिलुनर वॉल्व को क्लोज करना पड़ेगा। क्यों सेमिलुनर वॉल्व को क्लोज करना जरूरी है बताओ, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। बिकॉज देखो ये हमारा एट्रियम है, ये इधर का एट्रियम हो गया, ये इधर का वेंट्रिकल है, ये इधर का वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब ब्लड इधर गया था, वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो ये ब्लड वापस इधर आ सकता है। तो इस ब्लड को वापस आने के से रोकने के लिए यहाँ पे इस टाइम पे सेमिलुनर वॉल्व जो है इसको क्लोज करना जरूरी है। मींस ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा वेंट्रिकल डायस्टोल, ओके। ये क्या कहलाएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। यदि यहां पे वेंट्रिकल सिस्टोल होता, क्या चीज, वेंट्रिकल, यदि यहां पे सिस्टोल होता तो वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होगा, तो यहां पे देखो ये एट्रियम तो ऐसे ही रहेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो उसकी वजह से यहां पे जब इस पे प्रेशर आ रहा है, तो प्रेशर आने की वजह से यहां पे जो वॉल्व है और यहां पे जो वॉल्व है इसको क्लोज करना जरूरी है। क्यों जरूरी है इसको क्लोज करना, बताओ, कौन सी वॉल्व है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व,
तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होंगी, जिसकी वजह से प्रिवेंट होगा, क्या प्रिवेंट होगा? बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, प्रिवेंट हो रहा है बैकफ्लो ऑफ ब्लड। और वो भी कहां पे बैकफ्लो ऑफ ब्लड बताओ? टू एट्रिया, चाहे वो राइट हो या फिर लेफ्ट हो, दोनों भी एट्रिया में यहाँ पे बैकफ्लो ऑफ ब्लड जो है वो बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो राइट हो या फिर लेफ्ट हो, दोनों पे भी बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकना जरूरी है। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे हमने जो वेंट्रिकल में देखे, तो वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है तो सेमिलुलर वॉल क्लोज हो रहा है, तो ये भी क्या है? प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, क्या चीज? बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, बैकफ्लो ऑफ ब्लड कहां पे? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के पास ब्लड नहीं चाहिए, चाहे ये भी राइट हो या फिर लेफ्ट हो। समझ रहे हो बेटा? क्लियर हो रहा ना पार्ट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को? हेलो, गुड। तो यहां पे देखो, ये एक अलग पार्ट हो गया, इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, मैं यहाँ पे एरो बना लेता हूं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन भी नहीं हो, इस तरह से। ये हो गया। ओके, तो चलो अभी आगे पढ़ते हैं फिर से, और हमारा एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का आगे का पार्ट देख लेते बेटा। अभी पहले तो रिस्पॉन्स करो, मैंने बहुत देर से आपके चैट्स भी ना एक एक के देखे नहीं है, तो वन बाय वन पहले चैट्स देख लेता हूँ। बेटा किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के? ऑलमोस्ट आपके पास 5 मिनट्स बचे हैं अभी। ठीक है, यदि डाउट है तो नो करके या डाउट लिख के भेजो, और क्लियर है तो यस भेजो। यदि यस है तो आगे का एक पैराग्राफ दिख रहा है, ये हम कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? चलो वेरी गुड बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ना? बोर्ड भी है हमारे पास, जब जरूरत हुई फिर नीड रहा तो हमारे पास पीपीटी है, फिर एनिमेशन है, और उसके बाद ड्राइंग भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन में बेटा आपका ये जो ऑनलाइन क्लास आज की वैसे डिजिटल क्लास है, मैंने पहले कहा था डिजिटल में आपको टोटल डिजिटलाइजेशन दूंगा। ठीक है, तो इसमें एक एक पार्ट जो मैं इसके थ्रू आपको क्लियर करा दूंगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कोई चीज बेटा मेरे यहाँ पे अच्छी लगती है, ठीक है, कि नहीं सर ये वाला बेस्ट था, इस तरह में हमको मजा आया, जैसे उसमें वो चीज बहुत अच्छी थी और ये वाले पार्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए, ऐसा मुझे मैसेज करो, जिससे मैं आपके लिए ही एक और अच्छा इंप्रूवमेंट लाऊं और आपको बेस्ट से बेस्ट अपनी टीचिंग जो है वो प्रोवाइड करूं। ठीक है, चलो तो अब देखिए आगे का यहाँ पे जो पार्ट है जो हमें समझना है, तो इसमें पहली चीज तो हम जो देख रहे हैं, क्या हो गया? जस्ट वेट। हाँ, तो देखो आगे का जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम लोगों को कहां तक के पहुंच गए बेटा? ब्लड का जो फ्लो हो रहा था, तो अब प्रिवेंट हो रहा ब्लड फ्लो, ये तो हमें समझ में आ गया। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है क्या होगा बेटा? फर्दर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो उस पर पुश करेगा, तो उसकी वजह से फिर से उसको बचा के रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? फिर से वही प्रोसेस होंगी और वो सारा जो है इवेंट कंप्लीट होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी देखे, एक बार सारे पार्ट्स को मैं समराइज कर देता हूँ, क्या क्या हम लोगों ने स्टडी किए। बेटा कार्डियक साइकिल हम समझ रहे हैं, कार्डियक साइकिल के 3 इवेंट होते हैं जो मेन है। 3 इवेंट में पहले तो चारों भी चैम्बर रिलैक्स स्टेट में रहेंगे, जिसे कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल जो होता है 0.4 सेकंड का होता है, जिसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन रहेगा, क्योंकि ये सब रिलैक्स स्टेट में है तो ब्लड तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ सेमिलुलर वॉल को क्लोज रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो रिलैक्स है तो ऊपर जो ब्लड पंप किया वो वापस आ सकता है, तो वापस ना आने पाए इसलिए उसको क्लोज करके रखना पड़ेगा। कौन सा? सेमिलुलर वॉल को। फिर इसके बाद देखो अब इस टाइम पे जब सारी चीजें रिलैक्स स्टेट में है, ये देखो ये रिलैक्स स्टेट है,
ये भी रिलैक्स है, ये भी रिलैक्स है, ये भी रिलैक्स है, ये भी रिलैक्स है। तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, तो इस कंडीशन पे देखिए एट्रिया जो है दोनों भी साइड से ब्लड को रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब रिसीव होने के साथ जब ब्लड यहाँ पे आ रहा है और ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड भी ओपन है, तो यहाँ पे भी ब्लड का फ्लो बेटा थोड़ा थोड़ा हो रहा है। लेकिन अब ये जो ज्वाइंट डायस्टोल है, इसके बाद आता है एट्रियल सिस्टोल, जो कि थोड़ी देर के लिए होता है। एकदम से पंप करेगा छोड़ देगा, पंप करेगा छोड़ देगा, पंप जल्दी करता है पर धीरे ऐसा सा छोड़ता है, फिर पंप करता है, फिर धीरे ऐसा सा छोड़ता है। तो इससे क्या होता है बेटा, ये जो ब्लड यहाँ पे, यहां से ऑलरेडी पहले इधर जा तो रहा था, लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ाना है, मतलब 30% जो इंक्रीज करता है, तो यहां से ये और पंप फास्ट हो जाता है। तो ये एट्रियल सिस्टोल होता है, जो कि 0.1 सेकेंड का रहेगा। अब एट्रियल सिस्टोल के बाद अब एट्रिया को वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाना है, बट यहां से वेंट्रिकल पंप करेगा। तो वेंट्रिकल जो पंप करता है, तो इसको वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं, जो 0.3 सेकेंड का होता है। तो 0.3 सेकेंड ऐसा होगा और फिर वो बाकी 5 सेकेंड तक कैसे वापस आता है। तो जब ये पंप करेगा, तो पंप करने के टाइम पे बेटा इमीडिएटली ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसको क्लोज करना पड़ेगा, समझे। लेकिन जब ब्लड को यहां से इधर पहुंचाना है इस तरह से, तो सेमिलूनर वाल्व को ओपन करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले एनिमेशन में दिखाया था मैंने, याद है ना आपको। अभी फिर से हम एनिमेशन देखेंगे वही वाला, ठीक है। आज नहीं कल देखेंगे, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना एनसीईआरटी पढ़ना, और जो लाइन नहीं समझे ना उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे भेजो, अंडरलाइन करके भेजो कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझा है, तो मैं आपको सारा पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे, ठीक है। इसमें हार्ट साउंड भी आते हैं, हार्ट साउंड जो है आज नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप, ठीक। फिलहाल हम कार्डियक साइकिल का जो मेन इवेंट है वहीं तक के हमने देखे, कुछ थोड़ा सा पार्ट है, उसके बाद हार्ट साउंड है, उसके बाद कार्डियक आउटपुट जो होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक बार जब पंप कर रहा है तो कितना ब्लड आगे पास होता है, 1 मिनट में जो पंप किया तो कितना ब्लड पास होता है। यहाँ पे बेटा थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो आगे के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक के समझ में आ गया बेटा सभी को, सारी चीजें क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। एक बार मैं देखो आपको बता देता हूं क्या क्या देखे हम लोगों ने। देखिए आज हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले जो स्टडी की है, हम लोगों ने हार्ट की लेयर देखे। हार्ट की लेयर के साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे हार्ट का लेयर का स्टडी किया। हार्ट के लेयर के बाद हम लोगों ने हार्ट का जो एनाटॉमी है ये समझे, एनाटॉमी में फिर कैसे लंग्स तक के ब्लड जाता है, पास होता है। फाइनली इसके बाद जो है हम लोगों ने क्या चीज बेटा, जो कंडक्टिंग सिस्टम कैसे होता है, जिसमें हम लोगों ने एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हीट्स और पर्किंजे फाइबर का स्टडी किए। फिर ये सारी चीजें होने के बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने मायोकार्डियम तक के जब जाएगा ब्लड पंप होता है वो देखे। कार्डियक साइकिल हम लोगों ने देखे बेटा, जिसमें एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल किस तरह से यहाँ पे काम करता है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। इसी के साथ साथ बेटा मैंने आपको कुछ पिक्चर्स जो है यहाँ पे हमारा जो पावर पॉइंट स्लाइड जो था इसमें समझाया था। तो इसमें हम लोगों ने देखिए बेटा डिफरेंट जो है, सबसे पहले तो एनिमेशन देखे, एनिमेशन के साथ ही साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है हार्ट की जो लोकेशन है वो समझे। फिर यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट होती है वो हमने देखे। वॉल्व के साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज बेटा किस तरह से होती है, ठीक। फिर यहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो किस तरह से हो रहा है ये समझे। फिर न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट क्या होता है ये मैंने समझाया। मायोजेनिक मीन्स मसल्स के थ्रू जनरेट होता है, न्यूरोजेनिक मीन्स कैसे हार्ट से जनरेट होता है, ठीक है। साइनोएट्रियल नोड जो पेसमेकर जो होता है क्या होता है ये समझे। कार्डियक साइकिल का कुछ पार्ट और कुछ इवेंट जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया था, ठीक है। और फाइनली फिर हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट देखे बेटा। ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सारा पार्ट आपका बहुत अच्छे से हो चुका है। ओके, आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, थैंक यू बेटा। चलो तो फाइनली आज का लेक्चर एंड करते हैं हम, और आगे का पोर्शन जो है नेक्स्ट इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको आगे के भी बहुत अच्छे सारे कंसेप्ट जो हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे और बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके, जुड़े रहने के लिए बेटा आप लोग ज्वाइन तो कर ही लिए होंगे ग्रुप में। जो लोग न्यू होंगे और नहीं ज्वाइन किए होंगे ग्रुप, तो ये बेटा हमारा ग्रुप है जहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते हैं, ज्वाइन कर लो इस ग्रुप में, ठीक है। एक सिंगल क्लिक पे इसके लिए सिर्फ टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है आपको, और इंस्टॉल करने के बाद सर्च करना है NEET_update। ओके, ये एक लिंक है बेटा, इस लिंक में हर वीक में मैं अपडेट करता हूँ, जहाँ पे इस लिंक पे जितना भी स्टडी मटेरियल, नोट्स और PDF है, कुछ इस तरह से आपको लिंक पे क्लिक करने के बाद दिखाई देगा।
तो इस तरह से आप क्लिक कर सकते हो जहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। और हर पीडीएफ में आपको एक ये इस तरह का पेज मिलेगा जहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए आपको लिंक दिया गया है, और इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हो, कुछ क्वेरीज है तो वहाँ पे फॉर्म मिलेगा और वहाँ पे आप क्वेरी भी कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इंस्पायरिंग माइंड इंस्पायरिंग लाइफ। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। हेलो हेलो हेलो।